भाई नरेंद्र भारद्वाज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भाई नरेंद्र भारद्वाज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पौधारोपण समारोह में उमड़ा जन सैलाब। आपको बता दें कि झांसी के मंडी सैनियान के पार्क में स्वर्गीय पत्रकार नरेंद्र भारद्वाज की याद में आज पौधारोपण समारोह किया गया। इस समारोह में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत व डीएसपी विनोद शंकर इस भीड़ को देखकर दंग रह गए। समारोह में त्रिवेणी कला संगम के प्रधान ओम कुमार गर्ग, स्कूल यूनियन के प्रधान रविंद्र अत्री, कपड़ा यूनियन के प्रधान देवेंद्र मेहता, महिला हिंदू महासभा के प्रधान शमा मल्होत्रा, प्रधान सरदार कृष्ण इलाहाबादी, पूर्व पार्षद सोनू बिरलान, पूर्व पार्षद कृष्ण सैनी, प्रधान विनय जैन, आम आदमी पार्टी के नेता यशपाल सैनी, युवा प्रधान प्रदुमन वर्मा, नरेंद्र शर्मा, सरदार हरेंद्र पाल, हैप्पी सरदार, राहुल जैन, नंद किशोर भारद्वाज, भारत भूषण भ्याणा, दीपक ठाकुर, पठान सिंह, ईश्वर सैनी, राहुल सैनी, अजय भारद्वाज, राजेश कासड़िया, मुकेश कासड़िया सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस समारोह में भाग लिया। नमस्कार जी, धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार, नमस्ते, राम राम। सर, आज पौधारोपण चल रहा है ज्योतिबा फुले पार्क के अंदर। सर, किस लिए किया गया? ये पौधारोपण आज सभी झांसी के वासियों ने श्री नरेंद्र भारद्वाज जी के याद में यहाँ पर किया है, और ताकि ये लोग उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें, उनके प्रति अपनी सहानुभूति दिखा सकें। सर, पत्रकारिता को एक झांसी शहर ही नहीं शायद अपितु पूरे हरियाणा को एक आघात लगा है श्री नरेंद्र भारद्वाज जी के जाने से। बिल्कुल, नरेंद्र भारद्वाज जी पत्रकारिता के एक स्तंभ थे, उससे हमें ये भी पता चलता है कि जितने भी लोग पिछले 10 दिन के दौरान उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, वो लोग बहुत दूर दराज से आए हैं। बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर आए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बहुत ही एक सच्चे पत्रकार थे, और उनकी मृत्यु के से एक
वाइड उत्पन्न हुआ है, एक खालीपन महसूस हुआ है पत्रकारिता में। मुझे उम्मीद है कि आप जैसे युवा पत्रकार उसको जरूर बढ़ने का काम करेंगे। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे पौधारोपण के लिए? पौधारोपण को लेकर मैं इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि हम सब का दायित्व बनता है इस धरती पर सभी को जो है ना ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना। जैसे कि आपने पीछे देखा कोरोना में ऑक्सीजन की बड़ी कमी रही थी, तो हम जहाँ भी हो सके जब भी हो सके धरती को हरा भरा रखने का प्रयास करें और पौधारोपण करने की कोशिश करें। वो किसी के जन्मदिन पे भी हो सकता है, किसी की याद में भी हो सकता है। तो आप लोग कोई भी ऐसा मौका ना गवाएं। जब हमें कोई पौधा लगाना पड़े तो उसके लिए तत्पर आगे आएँ और पौधे अवश्य लगाएं। जी, नरेंद्र भारद्वाज जी एक महान पत्रकार थे। उनकी याद में जो आज पौधारोपण किया गया है, मैं उनको सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। नरेंद्र भारद्वाज जी, आपके पिताजी की याद में त्रिवेणी लगाई गई है, तो इसका कितना ख्याल रखा जाएगा सर यहाँ? सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो एक मैसेज पर यहाँ पहुँचे हैं। और मुझे उम्मीद नहीं थी कितने लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं देख रहा था 2-3 घंटे से लगातार लोग आ रहे थे। और मैं विश्वास देता हूँ सभी को, जितने भी यार दोस्त हैं, जितने प्रेमी यहाँ पहुँचे हैं, उनकी भावना पर कभी पर ठेस नहीं पहुँचने दूंगा। जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, जिस प्रकार बाबूजी आवाज़ उठाते थे उसी प्रकार हम आवाज़ को उठाते रहेंगे और बाबूजी के नाम को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी के साथ बहुत सारे पत्रकार भी ऐसे हैं जो उनकी तरह बनना चाहते हैं, आने वाले वक्त के अंदर सच्चाई को आगे लाना चाहते हैं, क्या कहेंगे उसे? उनके मार्गदर्शन पर काम करना चाहिए पत्रकार। वो एक महान पत्रकार थे, तो उनके दिखाए गए रास्तों पर सभी पत्रकारों को काम करना चाहिए। ये उद्देश्य है। मीडिया के माध्यम से उनके बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? वो उन्हीं के उस पर रहें। उन्होंने उनको बहुत बड़ा नाम दिया है, उस परिवार को नाम दिया है। उनके अनुसरण करें, उनका सम्मान करें। जी, आप भी कोई मैसेज देना चाहते हैं देश को? मैं यही कहूँगा कि जो उनका दिखावा जो रास्ता है और जो उनके प्रति जनता प्यार दिखा रही है, इस प्यार को बरकरार रखना इसके परिवार के लिए एक चुनौती होगी। और मुझे उम्मीद है ये लोग उस चुनौती को खरा उतरेंगे। तो अभी ललित भारद्वाज जी ये त्रिवेणी यहाँ पर लगाई गई। जी सर, सबसे पहले मैं हांसी का स्टूडेंट डॉक्टर जितेंद्र रावत का मैं धन्यवाद करता हूँ, डीएसपी साहब का, और जितने लोग यहाँ पहुँचे हैं सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमेशा इनका प्यार और सहयोग रहा है। और जिस प्रकार आज दिख रहे त्रिवेणी से कला जो लगाई गई आज त्रिवेणी, उस अवसर पर हमने मैसेज छोड़ा था। एक मैसेज पर इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर आभार जताता हूँ और विश्वास देता हूँ जो बाबूजी के बताए हमारे पर हम चलेंगे और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, जिसको भी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, हम वहाँ आगे नजर आएंगे। आज नरेंद्र भारद्वाज जी की तर्ज पर आज उनकी याद में यहाँ पौधा लगाया गया है, जिसको ये जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा उनकी याद भी हम सबके दिलों के अंदर रहेगी। वो एक महान पत्रकार थे और जिनकी कमी शायद पूरी नहीं हो पाएगी। नरेंद्र भारद्वाज के आज जो निधन के उपलक्ष्य में ये उनके बच्चों ने एक पौधारोपण का प्रोग्राम किया। उसके अंदर हांसी की महान शख्सियत एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रावत, डीएसपी विनोद शंकर को बुलाया। इन्होंने अपने करकमलों से उस कार्य को पूर्ण किया और लोगों को संदेश दिया कि वातावरण की शुद्धता जरूरी है। और ये भी संदेश दिया कि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे नरेंद्र भारद्वाज जी, उनके बच्चों को भी ये संदेश दिया कि आप उन्हीं के पद चिन्हों पर चलें। और लोगों को भी संदेश दिया कि इतनी जनसंख्या में लोगों का इकट्ठा होना एक तरह से लोगों के लिए संदेश है कि वो एक नेक आदमी थे और लोगों के साथ मिलजुल कर चलते थे। धन्यवाद। आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही आज जो छोटा प्रोग्राम रखा नरेंद्र भारद्वाज जी हमारे जो अंकल जी थे, उनकी याद में आज ये पौधारोपण किया गया है। मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया काम किया और आशा करते हैं कि हमारे बड़े भाई ललित भारद्वाज भी उनके रास्ते पे चलेंगे और बढ़िया काम करेंगे, उनकी तरह नाम करेंगे। धन्यवाद। आज जो इन्होंने त्रिवेणी का पौधारोपण किया है एक सराहनीय कदम है। एक अपने पिताजी की याद में ललित और ने ये काम किया है, बहुत ही सराहनीय। और मेन बात ये पौधे बिना जीवन नहीं है किसी का भी, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये किसी बहाने भी लगाओ, पौधे हर आदमी को लगाना चाहिए अपने क्षेत्र में। आज यहाँ एसडीएम साहब आए, प्रशासनिक अधिकारी डीएसपी साहब आए और इस मौके पे आए। मैंने पहली बार देखा है कि आम पब्लिक के साथ इतने बड़े बड़े ऑफिसर जुड़े। आज तक हमने नहीं देखा कि एसडीएम साहब आम जनता के बीच में आके पौधा लगाते हैं, लेकिन एसडीएम साहब और नरेंद्र भारद्वाज बहुत ही अच्छे, कर्मठ और सच्चे पत्रकार थे, निर्भीक थे, संघर्षशील थे। उन्होंने हांसी की
नहीं पीतू पूरे हरियाणा की आवाज़ को बुलंद किया। और वो जब भी उनके आज जो स्वर्गवास हुआ तो सबको पता लगा, तो उसकी अंतिम संस्कार में भी हाजिरी रिकॉर्ड तोड़ थी। और जब वो 12 दिन लगातार हमारे पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत से भी, भारत प्रांत से भी, कोने कोने से भी लोग और राजनेता समाज से भी सभी साथी पहुँचे। और आज उनकी याद में हमने त्रिवेणी का जो आज पौधारोपण किया है। मैं सभी से दर्शकों से आपके कहता हूँ, चाहे हमारे जन्मदिन हो, चाहे भगवान ना करे कोई ना होनी हो जाए, उनकी याद में भी हमें ये पौधारोपण जरूर करना चाहिए, क्योंकि पौधारोपण से स्वच्छ ऑक्सीजन मिलती है। क्योंकि हमने पिछले कोरोना काल में देखा है कि ऑक्सीजन की बहुत भारी दिक्कत आई और हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। तो हमें स्वच्छ हवा लेने के लिए, स्वच्छ पर्यावरण लेने के लिए पौधारोपण करना बहुत जरूरी है। सोच से हमारे एक संदेश से ही हमारा स्नेह प्यार है हमारे परिवार का, जो इतने भारी तादाद में जो लोग पहुँचे, मैं इनका सभी का फिर से इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर इसी प्रकार बरकरार बनाए के। जय हिंद, जय भारत। तो वैसे ही महान इंसान को हम नमन करते हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। इस मौके पर जो पहुँचे हैं भारद्वाज साहब, जो कुछ समय पहले उनका स्वर्गवास हो गया था, वास्तव में जो उनसे बात की जाए, देश की सेवा में समर्पित जो है नरेंद्र भारद्वाज जी, उन्होंने कार्य किया। सभी लोगों से मिलजुल कर रहना, प्यार से बातें करना, प्यार का मेलजोल, जिसको आज हमने पाया। एक पौधारोपण जैसे समारोह के अंदर क्या देख रहे थे कि यहाँ हजारों के लोग भीड़ इकट्ठी, और उसी भीड़ को देखते हुए ये आज जो हुआ, और उसी रेखा पर चलते हुए आज उनके पुत्र जो हैं, चाहे ललित भारद्वाज जी हैं, चाहे गुरदीप जी हैं, चाहे अपना पंकज जी हैं, वो अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं और उन्हीं के कदम चिन्हों पर चल रहे हैं। और जिस तरह से लोगों का प्यार उनके प्रति था, इस परिवार के प्रति भी हमेशा बना रहेगा। और वो भी उसी तरह से हाँसी की, जिस तरह से पत्रकार महोदय सेवा करते थे, ये परिवार भी उसी तरह से हाँसी जनता की सेवा करता रहेगा। आज त्रिवेणी लगाई है, इसके लिए बहुत अच्छा कार्य किया। ये ऑक्सीजन के लिए भारत को भी हो सकता है कुछ समय के बाद किसी पत्रकार महोदय के नाम से याद किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ये पत्रकारिता का काम किया है, साथ मिलकर सबसे जो काम किया है, ये अब जो आज ये लोगों ने यहाँ दिखाया है आके, भाई हाँ उन्होंने जो काम किया था वो बढ़िया काम किया था। मेरी तरफ से उनका हमारे साथ ही न जाए, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार। आज ये पौधारोपण करा, इस बारे में मैं नरेंद्र भारद्वाज जी को अपना करता हूँ, इनके उस पर लगा और हमें एक अच्छी वो मिली है कि पेड़ लगाने की, और आगे किसी का जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, हम ये काम जरूर करना चाहिए और इसको मतलब आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं आज लगा दिया और इसको भूल जाएं हम, इसको मतलब याद। युवाओं को क्या संदेश? युवा को हम यही संदेश देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। किसी का बर्थडे हो और किसी का मैरिज एनिवर्सरी हो, या इस काम में आगे बढ़ाएं। ये काम मतलब कि बहुत बढ़िया काम है।